अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 29वां सिपारा है। आज हम सूरह नूह पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि तुम अपनी कौम को डराओ पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़ हो। 1, उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको साफ साफ डराता हूँ। 2, तुम अल्लाह की इबादत किया करो और उसी से डरा करो और मेरा कहना मानो। 3, और वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुमको मुकर्ररा वक्त तक मोहलत अता करेगा। जब अल्लाह का मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो ताख़ीर नहीं की जाती, काश तुम नहीं जानते। 4, जब कौम ने ना माना तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, मैं कौम को रात और दिन बुलाता रहा। 5, मगर मेरी दावत पर और ज़्यादा ग्रेस करते रहे। 6, और जब कभी मैंने इनको बुलाया तो कहा तो वो तौबा करें अपने गुनाहों से तो उनके बख्शे तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे डाली और कपड़े ओढ़ लिए और हट की और बड़ा गरूर किया। 7, फिर मैं उनको खुले तौर पर भी बुलाता रहा। 8, ज़ाहिराना पोशीदा हर तरह समझाता रहा। 9, और कहा मेरे रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है, वो तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और बागात अता करेगा और इनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। 12, और तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम खुदा की अज़मत का एतक़ाद नहीं रखते जबकि वो तुमको तरह तरह से पैदा कर चुका है। क्या तुमने नहीं देखा किस तरह 7 आसमान ऊपर तले बनाए हैं। 15, और उसी ने चाँद को उनमें ज़मीन का नूर बनाया, सूरज को चिराग बनाया है। 16, और अल्लाह ही ने तुमको ज़मीन से पैदा किया। 17, फिर वो तुमको उसमें लौटा देगा और वही तुमको उससे दोबारा निकालेगा। 18, नूह ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबे हुए हैं कि उनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया है। 21, और वो बड़ी बड़ी चालें चलें। 22, और उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना और न वदू को ना सवा को न यागूस न याऊक को ना नसर को कभी छोड़ना। 23, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है और तू तो उनको और गुमराह कर दे। 24, आखिर में वो अपने गुनाहों के सबब ग़रक़ाब हुए, फिर आग में डाले गए और अल्लाह के सिवा इनको कोई हिमायती नहीं मिला। 25, और नूह ने कहा कि ए मेरे रब, काफिरों में से रुए ज़मीन पर कोई बसने वाला ना छोड़। 26, अगर तू छोड़ देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्रगुजार होगी। 27, और तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे और जालिम लोगों को तबाह कर दे। 28, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मतीन तो कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।